अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 10 दिसंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में चंद ऐसी खबरें आना शुरू हो जाती हैं जिससे एक आम पाकिस्तानी यकीनन इस सोच में मुब्तला हो जाता है कि पाकिस्तान में आखिर इस कदर अनहोनियां क्यों हो रही हैं और क्या कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। क्या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कभी मुअस्सर, मुतहर्रिक और फ़ाल होकर अपना किरदार अदा करेंगे या किरदार अदा नहीं करेंगे। ऐसी ही एक खबर नाजरीन सामने आई है और वो खबर ये है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब पे मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आसिफ जरदारी साहब की बरीयत के खिलाफ नैब ने जो एक दरखास्त दी है उस हवाले से केस की समाअत हुई। नैब का मौक़िफ़ ये था कि आसिफ जरदारी साहब को जो बरी किया गया है वो बरीयत ख़त्म की जाए, लेकिन नैब ने वहाँ पे जो इंकशाफात किए और जो दलाइल दिए उसके बाद इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है कि इस सफ़ेद हाथी पे अरबों का खर्चा 1 महीने में आखिर क्यों कर किया जाता है। नाजरीन, नैब प्रोसिक्यूटर ने वहाँ पे इंकशाफ किया है कि आसिफ जरदारी साहब की बरीयत के खिलाफ जो हमने दरखास्त की है उसका रिकॉर्ड ही हमें नहीं मिल रहा। चलें जी, जब रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा भाई तो आप किस बुनियाद पे आसिफ जरदारी साहब को जो है सजा देना चाहते हैं। चुनाचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवालात किए, क्रॉस क्वेश्चंस किए कि ये रिकॉर्ड आखिर कहाँ गायब हुआ और किस तरह कोई प्रोसीजर बताए कि ये रिकॉर्ड कहाँ कहाँ पे मौजूद था। तो नाजरीन, नैब ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिकॉर्ड है वो भेजा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा और इन तीनों जगहों से इस केस का रिकॉर्ड गायब हो चुका है। तीनों जगहों से, लाहौर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, एहतसाब अदालत से, नैब से, यानी इन चारों जगहों पे जो है ना आसिफ जरदारी साहब की बरीयत के खिलाफ जो नैब ने दरखास्त की है उस केस का रिकॉर्ड ही गायब हो चुका है। नाजरीन, मामला कुछ यूँ था कि एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी साहब को एक केस में सजा सुनाई थी। उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने सजा को मुअत्तल कर दिया था और दोबारा मामला जो है वो ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था। चुनाचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि जनाब, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कुछ तो पॉइंट्स लिखे होंगे ना कि सजा को मुअत्तल किया था और दोबारा ट्रायल कोर्ट के पास भेजा है, तो वो चीज़ें कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि वो भी गायब है, वो रिकॉर्ड भी गायब है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं। उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से भी रिकॉर्ड गायब हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी रिकॉर्ड गायब हो गया, ये किस तरह की बात है और आप क्या फिर किस बुनियाद पे हमारे पास आए हुए हैं। और 2006 में नाजरीन ये जो केस है ये रोक दिया गया था, उसके बाद दोबारा समाअत शुरू हो गई थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है बखिए उधेड़ के रख दिए हैं नैब के कि आप लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं। 7-7 सालों से जो है ना केसेस ज़ेरे इल्तिवा होते हैं, आ जाते हैं कि इसको बरी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाए और आप कहते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। या आप लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है, आप बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर साबिक चेयरमैन नैब जब 2006 में जिन्होंने इस केस का आगाज़ किया था, अगर वो इसका जिम्मेदार है तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन खुदारा अवाम में अपना इमेज ख़राब न करें। अवाम में ऑलरेडी ये इमेज आपका बन चुका है कि नैब सियासी इंतकाम ले रहा है। नैब के पास कोई दलाइल नहीं होते, सबूत नहीं होते, शवाहिद नहीं होते। आपने रेफरेंस बनाया आसिफ जरदारी के खिलाफ, तो किस बुनियाद पे बनाया था वो रिकॉर्ड तो आप पेश कर दें। आपके पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, आपके पास लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। तो आप कर रहे हैं तो आखिर क्या कर रहे हैं। ये है नाजरीन माफियाज। अब आप अंदाजा लगा लीजिए किस कदर ताकतवर माफियाज हैं कि कहां कहां से रिकॉर्ड इन्होंने गायब कर दिया भाई। तो इन लोगों के बारे में हम ये सोचते हैं कि इनसे लूटी हुई रकम जो है वो वापस दिला दी जाएगी। इस मौजूदा सेटअप और निज़ाम में रहते हुए क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है कि इतने बड़ी जगहों से एक केस का रिकॉर्ड ही मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है? और ये हमारे एक इमरान खान साहब हैं, डेफिनेटली वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
डजेंट लुक अफेक्टिव, ये अफेक्टिव हो ही नहीं सकता। अब आप देख लीजिए है ना कि ये एक मिसाल आपके सामने है, ये एक मिसाल आपके सामने है। और उसके बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इसी चेयरमैन नैब को मैंने तोसी देनी है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं कि इसी चेयरमैन नैब को हमने तोसी देनी है और यही चेयरमैन नैब रहेंगे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। तो किस बुनियाद पे आखिर आप मुझे बताइए कि इन 4 सालों में कोई 1 रुपया इन खानदानों से रिकवर किया गया है? 1 रुपया रिकॉर्ड तक आप लोगों के पास नहीं होता और आप चले जाते हैं कमजोर दलाइल के साथ अदालतों में। तो ये भी इमरान खान साहब के लिए सवाल या निशान है कि बराए मेहरबानी कोई तगड़ा बंदा लगाएं, इदारों को मुतहर्रिक और फाल करें, एक्टिव करें, मुअस्सर करें, एफिशिएंट करें। ठीक है, तो ये इदारे जब मुतहर्रिक और फाल होंगे, एक्टिव होंगे, मुअस्सर होंगे, तो उसके बाद जो है इस मुल्क का कुछ बन सकेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैंने आपकी खिदमत में नाज़रीन पेश करना ज़रूरी समझी। और दूसरा ये कि आसिफ जरदारी साहब ने कल ताबड़तोड़ हमले किए हैं नवाज शरीफ साहब पे और कहा है कि जो शख्स पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता तो वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस कैसा रह सकता है। और उन्होंने कहा कि रियासती मफाद के खिलाफ नवाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं और बयानात दे रहे हैं और उनका जीना मरना पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि लंदन के लिए है। ये बयान दिया आसिफ जरदारी साहब ने और ताबड़तोड़ हमले किए हैं नवाज शरीफ साहब पे और मुस्लिम लीग नून पे। तो 48 घंटों बाद जो है शहबाज शरीफ साहब को होश आता है और वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब को इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का जीना मरना जो है वो पाकिस्तान के लिए है, वही वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के साथ वो मुखलिस हैं। और इस तरह के बयानात देकर आसिफ जरदारी साहब जो है अपोजिशन की सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात को मजीद जो है ना हवा देने की कोशिश न करें और बढ़ाने की कोशिश न करें। तो शहबाज शरीफ साहब और ने ये बयान दिया और आसिफ जरदारी साहब ने वो बयान दे दिया है। और इससे इंदिया मिलता है कि अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जो हैं वो अगले 50 साल में भी आपको मुत्तफिक और मुत्तहिद होते हुए नजर नहीं आएंगी। यही वजह है कि वो गुज़श्ता 4 सालों में आज तक इमरान खान साहब के खिलाफ कोई भी तहरीक तो छोड़ दें, एक एहतजाजी जुलूस तक भी करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये 2 डेवलपमेंट्स थी नाजरीन, लेकिन ये पहली डेवलपमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये सोचने का मकाम है। लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी कि इस हुकूमत के आने के बाद के लूटी हुई रकम जो है वो वापस कर दी जाएगी, लेकिन नैब जो ये जो नैब है पता नहीं इसमें कौन सा ऐसा सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इस पे कोई हाथ नहीं डालता। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि नैब सबका एहतसाब करता है तो अब नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। गुज़श्ता 15 सालों में उन्होंने जो है ना 6 अरब रुपए 6.5 अरब रुपए रिकवर किए हैं। तो इस हुकूमत के आने के बाद डेफिनेटली उम्मीदें तो यही थी, लेकिन इस किस्म के इदारों की मौजूदगी में कतई तौर पे ये मुमकिन नहीं नजर आता, बल्कि मुमकिन है ही नहीं। नजर क्या आता है कि जब आप केस लड़ने जा रहे हो और आपके पास रिकॉर्ड ही ना हो और 15 सालों में आप 6.5 अरब रुपए रिकवर कर चुके हों और इन 15 सालों में आपने इन 2 खानदानों से 1 रुपया भी रिकवर न किया हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा चीज़ें जो है वो असर नो गौर करने की ज़रूरत है, तरतीब देने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती है और इमरान खान साहब इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। फिर वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही नाजरीन। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम इस दुनिया में ऐसा कोई काम करके जाएं कि हमारे वजूद का किसी को जो है ना फ़ायदा हो, नफ़ा हो और हमारा इस दुनिया में रहने का कोई इम्पैक्ट कायम हो। यही ज़िंदगी का असल मकसद है। फिर वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।